चाय पियोगे? बना दूं? मैं सोची थी आज डोसा बनाऊं। अच्छा तो तुम्हारा फेवरेट चिकन करी बना दो, साथ में शैंपेन और कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर, शैंपेन, चिकन करी। अभी 1-2 दिन पहले तुम्हारे मुंह से ही सुना था कि चिकन 110 रुपया पर केजी हो गया और शैंपेन ऑब्वियसली चिकन से महंगी होगी। फिर कैंडल। पन्ना, तुम्हें नहीं लगता है कि डिनर कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया? राइट? रौनक, कुछ गलत कहा क्या मैंने? तुमने तो कहा था कि अब हमें अपने खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए, और सही भी कहा था। क्या हक है मुझे खर्च करने का? कमाता नहीं हूं, जॉबलेस हूं, घर पे पैसे नहीं देता। अब जब कमाऊंगा नहीं तो खाने का राइट भी नहीं ना मुझे। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हो हमेशा? मैं तो हम सबके भले के लिए कह रही थी। मैं सही समझ रहा हूं पन्ना, और तुम प्लीज मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत किया करो। मैं अपना बुरा भला समझ सकता हूं। रौनक, रौनक सुनो ना। हेलो पन्ना, दादाजी आए हैं क्या वहां पर? दादाजी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन उनका कहीं पता नहीं। पर हुआ क्या था भाभी? सब ठीक तो है? हमारी समझ में भी नहीं आ रहा पन्ना। अच्छा ठीक है, अब तुम टेंशन मत लो, उनके आते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, ठीक है? क्या मैं अपने तरीके से इस घर में अब जी भी नहीं सकता? क्या हुआ रौनक? तुमने खर्च कंट्रोल करने के लिए गीजर भी बंद करवा दिया। गीजर तो चल रहा था सुबह। तो फिर अब क्यों बंद है? Whatever. भाभी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं करती हूँ ना आपको फोन। माँ, क्या है ये? दादाजी ना पन्ना के यहाँ है ना अपने दोस्त के यहाँ है। आएंगे तो आप प्लीज बताएं। जी कुछ पता चला? भाभी, अब बहुत हो गया। बाबूजी की मनमानी अब और नहीं चलेगी। हम सब लोगों को परेशान करके वो खुद गायब हो गए। ये क्या करें चाचू? हाँ, पुलिस को फोन करें क्या? अरे तो क्या ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? शाम होने को आई है चाचू, कुछ करिए ना। नाना जी कहाँ गए होंगे? ये सवाल अब तक हम एक दूसरे को 1000 बार पूछ चुके हैं। मम्मी 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 मम्मी, हाँ मैं एक चॉकलेट खा लूं? मीठी, थप्पड़ मारूंगी तुझे। अपने कमरे में जाकर बैठ जा। रजनी, उसे क्या पता, उस पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? और नहीं तो क्या। मीठी बेटा जाओ अपने कमरे में। इशिका, मीठी, चलो हम चलते हैं। मम्मी बहुत गुस्से में है, दादाजी नहीं मिल रहे ना। अरे माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? आप अपने कमरे में आराम से बैठिए ना माँ। क्यों लेकर आए दादी को यहाँ? वो कमरे में रहना ही नहीं चाहती थी, वो सबके साथ रहना चाह रही थी। अरे भैया, उस कमरे में तो मुझे बुढ़ाऊ की याद आती है ना पल पल। अरे मुझे तो लगता है किसी टरक वरक के नीचे आ गए बुढ़ाऊ। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ तुम? माँ आप बिल्कुल शांत रहिए अब। हे भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, बाबूजी सोनाली के साथ कहाँ जा सकते हैं? ये लड़की ना, ये सोनाली भी अजीब कैरेक्टर है। ये सोनाली में समझ ही नहीं, इससे अच्छी तो रूपाली थी। इंद्र,
इंदर भैया, अरे यार मैं क्या आप यार ऐसी मुंह। अरे भैया, अब सोनाली अच्छी थी या मरी रूपाली, यही सोचते रहोगे या कोई बुढ़ाऊ को भी ढूंढेगा? आप चिंता मत कीजिए दादी, हम दादाजी को ढूंढ निकालेंगे। क्या? क्यों भाई, मैं अमेरिका हूं और तुम लोग कोलंबस जो मुझे ढूंढ निकालोगे हैं? क्या हो गया भाई? हैं? बुढ़िया तो ठीक है ना? भाई तो परेशानी क्या है? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? सुबह से हम लोगों को परेशान कर दिया आपने और अब हमसे पूछ रहे हैं कि परेशानी क्या है? भाभी सुना आपने? मैंने कहा था ना मैंने। आलोक आलोक, बाबूजी पे गुस्सा करने से कोई फायदा है? बाबूजी आप ये क्या करते रहते हैं? बड़ी भाभी रहने दीजिए, हम में से कोई भी ना बाबूजी से बात भी नहीं करेगा। अरे एक मिनट, हुआ क्या है? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों? अरे टेंशन में नहीं रहते, तुम्हारे फोन भी तो नहीं लग रहा था सोनाली। अरे फोन को छोड़ो, मारो गोली फोन को। ये बताओ कि तुम सबके तेवर ऐसे क्यों हो रहे हैं? बाबूजी आप हमें पहले बताइए, आप कहाँ गए थे? दिन भर हम परेशान थे बाबूजी। हर कोई लगा हुआ था आपको ढूंढने में, इसीलिए आज कोई भी ऑफिस नहीं गया। और नहीं तो क्या, मंदिर पार्क सभी जानने वालों के घर के चक्कर काट चुके हैं हम आपके लिए। मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया है परेशानी में। हाँ दादी जी ने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, मैं लाती हूँ। दादाजी आपको कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। अरे मैं नया नहीं हूं इस शहर में, बच्चा भी नहीं हूं भाई, क्यों इतना परेशान थे बेकार में? बेकार? अरे क्यों पोते पोतियों के सामने अपनी इज्जत का फलूदा करवाना चाहते हो मुझसे? सुबह से रो रो के परेशान हो गई हूँ। चंगेज खान कहीं के। चंगेज खान? अरे मेरी मुमताज भाई, मैं तुम्हारे लिए ही तो गया था इतनी दूर, महरौली। महरौली? इतनी दूर क्यों दादाजी? अरे भाई तेरी दादी की मनपसंद मिठाई लेने के लिए। कौन सी मिठाई नाना जी? सोन पापड़ी होगी, है ना बाबूजी? फूलचंद की मशहूर सोन पापड़ी। भाई कल तेरी दादी कह रही थी कि बड़ा मन कर रहा है फूलचंद की सोन पापड़ी खाने का, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, ले आते अपनी मुमताज के लिए सोन पापड़ी। देखा, ये सब आप ही का किया धरा है माँ। पर मुझे क्या पता था कि ये इतनी दूर महरौली चले जाएंगे। अरे रजनी, दादाजी के लिए भी लाइयो शरबत। सुबह से कुछ खाया पिया भी तो नहीं होगा ना मेरे शाहजहान ने? अरे नहीं नहीं दादी जी, दादाजी ने खाया है वहां पे बैठ के। जलेबी खाई, कचौरी खाई और तो और गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी खाए उन्होंने पेट भर के। क्या? सोन पापड़ी ये नहीं खाई? हाँ ये खाने के लिए, मारने के लिए नहीं है। सच में ये बाबूजी भी ना, मतलब हम लोग यहाँ पे दिन भर परेशान और वो वहाँ सोन पापड़ी खरीदने चले गए। जरूर सोनाली ने उन्हें उकसाया होगा। अरे नहीं पापा, सोनाली ने कुछ नहीं कहा बाबूजी को। मुझे तो लगता है माँ जी ने कहा होगा कि शाहजहां तुम्हारी मुमताज ने इतने दिनों से सोन पापड़ी नहीं खाई, और बस झट से निकल गए बाबूजी। यही तो हुआ। वाकई में बाबूजी कितना ख्याल रखते हैं ना। वैसे माँ जी कितनी नसीब वाली है ना। और एक आलोक है, कुछ लाने को कहो तो कभी नहीं लाते। ऐसा नहीं है। अरे ऐसे ही है राधा, सच कह रही हूँ। नहीं यार रानू, आलोक पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में रानू हमेशा वो बात मानता है तुम्हारी। वाकई में बाबूजी ना शाहजहां है, माँ का कितना ख्याल रखते हैं ना। पर इसी वजह से घर के हर कमरे में झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब
और नहीं तो क्या, तुम यहाँ आलोक की बुराई कर रही थी, वहां जरूर रजनी इंदर से झगड़ा कर रही होगी और दिशा इलेश से। हाँ, और दीदी सुहाना ईशान को कह रही होगी तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं लेकर आते हो, वो भी अंग्रेजी में। सुहाना भाभी, दादाजी आ गए। मिल चुकी हूँ मैं। हेलो मिस अमेरिका, तुम में जरा सी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? हाँ, तुम दादाजी को साथ में कहाँ ले गई, वो भी घर पे किसी को बगैर बताए? हाँ सोनाली, तुम्हें कम से कम हम लोगों को बता के तो जाना चाहिए था ना। तुम्हें पता है घर में सब कितना घबरा गए थे, कितनी टेंशन हो गई थी हमें। या आई नो, बट सुहाना तुम बताओ मैं क्या करती? मुझे दादाजी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी किसी को नहीं बताने के लिए, तो मैं उन्हें डिसोबे तो नहीं कर सकती थी ना। सो व्हाट, दादाजी ने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि घर पे सबको कितनी परेशानी हो रही थी यहाँ पर? क्या हुआ सुहाना, क्या हो गया? अब खुद ही पूछ लीजिए ना मिस अमेरिका से कि वो दादाजी को क्यों अपने साथ ले गई घर पे किसी को बगैर बताए। एक मिनट सोनाली, वैसे सच तो है, तुम्हें पता है आज सबको कितनी टेंशन थी? अरे कोई ऑफिस तक नहीं गया आज। पर दिशा भाभी मैं क्या करती? सुहाना ट्रस्ट मी, मैंने दादाजी से कहा भी था, लेकिन बट क्या? और तुम लोग लेने क्या गए थे? हाँ, और तुमने ये क्या लगा रखा है? कभी सोन पापड़ी, कभी रस मलाई। घर में सब लोग कितना परेशान थे। आज इंदर भैया, इलेश भैया, ईशान और पापा, आज कोई ऑफिस ही नहीं गया, सब दादाजी को ढूंढ रहे थे पूरी सिटी में, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और तुमने क्या सोन पापड़ी रस मलाई लगा रखा है? तुम क्या स्वीट की एजेंसी खोलना चाहती हो यहाँ पर? टेल मी। ओके, पता नहीं क्या क्या खिला दिया दादाजी को, समोसे, रसगुल्ले। उनकी हेल्थ के लिए कितना अनहेल्दी है तुम्हें ये पता है? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक मैं दादाजी को स्पॉइल नहीं होने दूंगी। इतनी खराब हैंडराइटिंग है, समझ में नहीं आ रहा नंबर कितना दूं। वरना नाइफ देना जरा। हाँ, लो। थैंक्स। किसकी शादी का कार्ड है? आशु अंकल की बेटी की शादी है। ओह रियली? आशु तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहां तो हमें जाना ही होगा। बट शादी अटेंड करने का मतलब है कम से कम 30-40 हजार का खर्चा। यू नो, फ्लाइट टिकट्स, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। क्या कर सकते हैं मॉम? आशु अंकल डैड के बहुत क्लोज हैं। शादी पर तो जाना ही चाहिए। आप और डैड चले जाइए, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। कैसे जाऊं मैं? देखो देखो तुम्हारी वाइफ मुझे कैसे देख रही है। लेट इट बी डियर, वैसे भी बहुत बेकार का खर्चा हो जाएगा। रौनक, जरा गैस बंद कर दो ना प्लीज। 3 सीटी हो गई है। ओके। वेट, रौनक किचन में नहीं जाएगा। रौनक जाएगा गैस बंद करने? पूरी लाइफ में वो कभी किचन में नहीं गया है। मम्मी जी मैं यहाँ ये व्हाट? मैं यहाँ? तुम
तुम ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही हो जो तुम कुर्सी से उठ नहीं सकती हो? एक मामूली से स्कूल में एक मामूली सी टीचर हो और मेरे बेटे की इंसल्ट कर रही हो, और बिहेव तो ऐसे कर रही हो जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हो। गॉड मम्मी जी, एक छोटी सी बात को आपने कितना बड़ा बना दिया। आप देख रही है मैं इन काम में कितनी उलझी हुई रहती हूँ। रौनक खड़ा हुआ था इसलिए कह दिया मैंने। मेरे बेटे की नौकरी क्या चली गई? तुम मुझसे अब किचन का काम कराओगी? हाउ डेयर यू! आ जाओ भाई सब लोग, सारा अरेंजमेंट हो गया। मैं और मेरी रानी यहाँ बैठेंगे। मैं और दिशु यहाँ पे। हाँ ठीक है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। आजा। चलो अरे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नाना और नानी बैठेंगे। हाँ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नाना जी है कहाँ? अरे नाना जी भी ना कमाल है, हम सबको परेशान करके खुद सोन पापड़ी खरीदने चले गए। आपको पता है इलेश भैया, उस चक्कर में ना मेरे डैड ने कमिश्नर को फोन कर दिया, और वो भी ये सब इस सोनाली की वजह से। पकड़िए इसे। अरे उसे बाद में पकड़ के, तुम अभी तक यहीं टंगी हुई हो। आओ ना नीचे। क्यों? अरे बहुत मजेदार चीज करने वाले हैं, जल्दी आओ। 1 मिनट में आई। वेट ना वेट। अरे आ जाओ भाई रानी। कहाँ हो भैया? आप, देर हो रही है। आ गई। अरे आओ भैया आओ। गर्मा गर्म चाय। ला इधर रख दो भाई, जाओ आराम से। आ जाओ सुहाना। आ रही हूँ। अरे सुहाना बैठो ना। मैं ठीक हूँ। चलो भैया सब लोग आ गए, अब गेम शुरू करें। हाँ चलो। सुहाना जब से आई है हमने गेम ही नहीं खेली। कौन सी गेम? गेम ये है सुहाना कि अपने अपने पार्टनर को कौन कितना जानता है, और कोई झूठ नहीं बोलेगा, नो चीटिंग। हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ, जो झूठ बोलेगा ना वो गेम से बाहर। अरे सब लोग मेरी तरफ क्यों पॉइंट कर रहे हो? मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ? ओके। अब सब लोग देखो प्लीज, इलेश भैया के टांग खींचना बंद करो और गेम शुरू करो भाई। हाँ चल। ओके, सबसे पहले रजनी भाभी, आप बताइए कि इंदर भैया को स्टैंडर्ड 9th में प्रिंसिपल ने किस चीज के लिए पनिशमेंट दी? नहीं, ये सवाल वैलिड नहीं है। अगला सवाल। अरे 11वीं क्लास की एक लड़की को इन्होंने लव लेटर लिखा था, इसलिए सजा दी थी। व्हाट? हाँ भैया बचपन से ऐसे ही है, आशिक आवारा। क्या है, कैसा सवाल कर रहा है तू? सबके सामने मेरा चरित्र खराब कर रहा है। चरित्र खराब? कैरेक्टर असैसिनेशन। बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे? हैं? अगला सवाल तुझसे ये बच्चू, तेरे बारे में। अब पूछो। और ये सवाल है कैफे डे लैला के बारे में। कैफे डे लैला? हाँ, जैसे मजनू का टीला। मजनू का टीला? अरे ये सारे लवर स्पॉट है, यहाँ पर ही तो जाते हैं सारे आशिक कटलेट खिलाने के लिए एक दूसरे को। क्यों दिशा? अब ये बताओ कि सबसे पहले इलेश कैफे डे लैला कब गया था? कॉलेज के टाइम, होली के दूसरे दिन। परफेक्ट, सही जवाब। चलो ये सवाल खत्म हुआ। अगला। चुप। मेरा सवाल ये नहीं था कि तुम्हारे साथ पहली बार कब गया था। मेरा सवाल ये था कि इलेश सबसे पहले कैफे डे लैला कब गया था? हाँ, यू मीन अब इलेश भैया एंड कोई और? सपना के साथ। करेक्ट। इलेश तुम
सपना कौन सपना? मैं नहीं जानता। तू सपना को भूल गया? अच्छा ये तो याद है ना कि तेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे? वो तो इत्तेफाक से मैं था वहां पे, मैंने बिल के पैसे भरे और इसी बात से सपना नाराज हो गई और तुम्हारी क्लास के दूसरे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। भाभी आप चुप क्यों बैठी है? आप भैया से पूछिए ना कि भैया वहाँ क्यों गए थे और किसके साथ गए थे? जानती हूँ इलेश, जिसके साथ ये गए थे उन्होंने इनको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि किसी और की गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने उसका बिल भरा था। हाँ? इसी की क्या मतलब? कितनी लड़कियों के साथ जाते हैं? इसी के ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।